सत्ता में बात उन लोगों की जो इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बीच अपने एजेंडे को हवा देने में लगे हैं। भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ छिपे हुए एजेंडाधारी हैं, जो आतंकवादी संगठन हमास का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस आतंकवादी हमले में अपने लिए मौका जरूर देख रहे हैं। फिलिस्तीन का नाम लेकर वो इजराइल पर हुए इस आतंकी हमले को जायज ठहरा रहे हैं। ये चालाकी है, ये जुबानी आवारगी है, वैचारिक मरम्मत की ये मांग भी करती है। इसलिए चलते हैं सत्ता की वर्कशॉप में, जहां रिपेयर वर्क तसल्ली बख्श तरीके से होगा। और आज ये रिपेयर वर्क इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त सैकड़ों लोगों की वहाँ पर हत्या की गई है, बहुत निर्मम तरीके से की गई है। हमास के आतंकवादी जिस तरीके से इजराइल के नागरिकों को, वहाँ के बुज़ुर्गों, वहाँ की महिलाओं के साथ में इस वक्त दरिंदगी कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में अगर कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, नाम भले ही वो फिलिस्तीन का ले रहे हों, लेकिन असल में उनका जो समर्थन है वो हमास के लेकर ही है। इजराइल बनाम हमास की इस जंग में कम से कम 1200 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें करीब 700 लोग इजराइल के और 500 लोग फिलिस्तीन की तरफ से हैं। इसे कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो इजराइल पर हमास के आतंकी हमले को जायज़ ठहरा रहे हैं। इसे बदला कह रहे हैं, इसे फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई कह रहे हैं। सत्ता की वर्कशॉप में आज ऐसे लोगों की वैचारिक मरम्मत शुरू करें, उससे पहले कुछ सवाल हैं। क्या एक म्यूजिक फेस्टिवल पर एक साथ हजारों रॉकेट से हमला करना आतंकी हमला नहीं है? क्या किसी देश की रिहायशी कॉलोनी पर रॉकेट लॉन्च करना आज़ादी की लड़ाई है? क्या किसी देश में मौजूद विदेशी नागरिकों पर हमले को बदला कहा जा सकता है? क्या महिलाओं का रेप और शवों की दुर्दशा करके धार्मिक नारे लगाने को फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई की आड़ में जायज़ ठहराया जा सकता है? लेकिन भारत में कुछ लोग बुद्धिजीवियों की खाल में, तो कुछ नेताओं की खाल में, कुछ अभिनेताओं की खाल में इसे जायज़ ठहराने की असफल कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सत्ता में आज ज़रूरी है ऐसे लोग जिनके विचारों का प्रदूषण साफ दिख रहा है, उनके विचारों की वॉशिंग की जाए, ऑयलिंग और ग्रीसिंग भी की जाए। जो लोग आतंकी संगठन हमास को स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं, उनके विचारों को कसना ज़रूरी है। इसलिए आज सत्ता की वर्कशॉप में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, और इसका इस्तेमाल की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा हमें पड़ लग रही है क्योंकि इन लोगों के पेच कसने के लिए आज वाकई किसी बड़े औजार की ज़रूरत है। और मैं बार बार जब आपको बताता हूँ कि सत्ता की वर्कशॉप में जब हम आते हैं तो औजार जो आपको दिखा रहे हैं ये प्रतीक के तौर पर हैं। असल में हमारे औजार हमारे शब्द हैं, तर्क हैं, तथ्य हैं, और वो विचार हैं जिसके ज़रिए इनकी मरम्मत होती है। ऐसे लोग जो फिलिस्तीन का नाम लेकर छिप छिप कर हमास को कवर फायर दे रहे हैं, फिलिस्तीन का नाम लेकर नारे लगा रहे हैं, इनके विचारों को ठोक पीट कर ठीक करने की आज ज़रूरत है। इसलिए हम हथौड़े का भी इस्तेमाल आज करेंगे, लेकिन अपने वैचारिक हथौड़े का, शब्दों के हथौड़े का। और जिन लोगों के दिमाग में जंग लगे हुए विचार अटके हुए हैं, उन्हें भी हम आज प्लस की मदद से खींचकर बाहर निकालेंगे। कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप में आज इन्हीं 4 औजारों से वैचारिक मरम्मत होगी। वैसे इन हथियारों के इस्तेमाल से उन्हें थोड़ा दर्द होगा, लेकिन इनकी वैचारिक मरम्मत आज बेहद ज़रूरी है। आज सबसे ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत उन जुलूस निकालने वाले जुलूस जीवियों की है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU को हमास के आतंकवादी हमले के समर्थक के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। दरअसल शनिवार को जैसे ही हमास ने इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट से हमला किया और इजराइल में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, तो AMU में हमास समर्थक सेल एक्टिव हो गया। इन लोगों की नफरती मैसेजिंग सर्विस सुपर चार्ज हो गई और आनन फानन में एक जुलूस निकाला गया। आतंकवादी संगठन हमास के समर्थकों ने इसमें चालाकी ये बरती कि इन्होंने हमास का नाम नहीं लिया और फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाए, यानी हमास के अपराध को तुरंत फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई बनाने का एक एजेंडा शुरू कर दिया। ये इजराइल के काउंटर अटैक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इजराइल में मारे गए लोगों का खून इनके लिए खून नहीं है, उनकी मौत इनके लिए मौत नहीं है, उनकी मौत पर इनको कोई अफसोस नहीं है। वो इसके लिए हमास को दोषी भी नहीं ठहरा रहे। जुलूस निकालने वालों का कहना है कि वो फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि इजराइल पर हमला हमास ने किया और इजराइल हमास पर हमला कर रहा है, ना कि फिलिस्तीन पर। जुलूस जीवियों को यह समझना होगा कि हमास और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग हैं। इसके लिए उन्हें लाइब्रेरी जाकर कुछ किताबें पढ़नी होंगी और पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन के सबसे बड़े नेता यासिर अराफात ने फतह की स्थापना में मदद की थी, ना कि हमास की। हमास दुनिया भर में कुख्यात आतंकवादी संगठन है जो दूसरे आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की मदद से इजराइल पर हमला करता है। हम आपसे अपील करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर को लेकर सफेद झूठ और अर्ध सत्य से उचित दूरी बनाकर रखिए।
जो आपको आधा सच बता रहा है वो असल में आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन आतंक का समर्थन करने वालों और एजेंडा चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे। वैसे आतंकवाद का समर्थन करने वालों के लिए जरूरी नहीं कि पोस्टर और मोमबत्ती लेकर ही निकला जाए। इसके लिए सोशल मीडिया की डिस्प्ले पिक्चर, जिसे डीपी कहते हैं, सोशल मीडिया पर स्टोरी, स्टेटस और पोस्ट के जरिए भी आतंकवाद का समर्थन किया जा सकता है या आतंकवादी हमले के प्रति सॉफ्ट हुआ जा सकता है, जैसा कि भारत के कुछ कथित बुद्धिजीवी कर भी रहे हैं। हम आपको ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाते हैं जिससे छिपकर आतंकवाद का समर्थन करने वालों की चालाकी आपको समझ में आ जाएगी। आप सोचिए ऐसे लोगों के मन में इजराइल में मारे गए लोगों के प्रति कितनी कठोरता है कि वो हमास द्वारा महिलाओं को मारने और उनके शवों को निर्वस्त्र करके उनका अपमान करने की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा अपराध करने वालों को ही पीड़ित बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि आतंकवाद को अलग अलग कसौटियों पर किस तरह डिस्काउंट दिया जाता है। अब सत्ता की वर्कशॉप में मरम्मत से निकले 3 मैसेज भी आपको बता देते हैं। पहला मैसेज, इजराइल पर हमास का हमला पूरी तरीके से आतंकी हमला था। हमला जो किया हमास आतंकवादी संगठन ने किया, उसमें निर्दोष लोगों की हत्या हुई, जिससे युद्ध शुरू हुआ। दूसरा मैसेज, युद्ध किसी के लिए ठीक नहीं है, ना इजराइल के लिए और ना ही फिलिस्तीन के लिए, इसलिए जरूरी है कि इसे जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश हो। तीसरा मैसेज, इजराइल और फिलिस्तीन पर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। वो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है, लेकिन वो आतंकवादी हमले की निंदा करता है। और अंत में सत्ता की वर्कशॉप में आज हमास प्रेमियों के लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज है, आतंकवादी हमले को फिलिस्तीन का नाम लेकर जायज ठहराने की कोशिश ना करें। नाम बदलकर मुखौटा पहनने से सच का चेहरा नहीं बदल जाएगा। तो सत्ता की वर्कशॉप में आज हमारी ये कोशिश थी कि हम बता पाएं कि किस तरीके से कुछ लोग हैं जो कि हमास प्रेमी हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस पूरे हमले को वो जस्टिफाई कर पाएं। बहरहाल